बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी तो जन्म कुंडली नहीं है या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैं तो गाँव में पैदा हुआ था, कुछ याद नहीं है। तो मैं बता दूँ जिनको भी जैसे आज का वर्तमान का कुछ जानना है कि जैसे मेरे कोर्ट केस चल रहा है उसमें मैं जीतूँगा या हारूँगा, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरी दशा कैसे निकलेगी? तो आज के प्रश्नों के उत्तर आज की जिस समय आप प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रश्नों के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, उसके आधार पर फिर प्रेडिक्शन किया जाता है। उसके आधार पर आपको बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें कि आज हर कोई बिज़नेस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है। दोनों में से एक कोई ना कोई तो करता है। तो यदि वो बिज़नेस कर रहे हो और स्टार्टिंग से ही उनको मतलब अप डाउन हो रहा है उनके बिज़नेस में ऑलमोस्ट घाटा ही जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस उनके लिए नहीं है। मतलब चाहे आप कितने भी रत्न पहन लीजिए या कितना भी आप पूजा-पाठ जिसको बोलते हैं मंत्रों का जाप कर लीजिए, पर यदि आपने बिज़नेस ही गलत चुना है ना, तो लाइफ़ टाइम वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए यदि आप बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस करने वाले हैं, तो एक पंडित से नहीं 2-3 पंडितों से राय लेके फिर अपने जो बिज़नेस है उसका शुरुआत करिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस फैलाने के बाद जब बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो प्रॉब्लम में आते हैं। फिर बोला जाता है ज्योतिषियों को कि मेरा बिज़नेस का आपने तो ये बताया था, मैंने ये भी किया पर बेनिफिट नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने बिज़नेस ही गलत पकड़ा है ना तो आपको लाइफ़ नहीं देगा। मतलब बोल सकते हो कि वो कभी आपको वृद्धि नहीं करेगा जिससे कि आपकी तरक्की हो। हम आगे बात करते हैं कि यदि हम बिज़नेस भी देखते हैं तो स्वाभाविक है 10वें भाव से देखते हैं। पर वो हम देखें यहाँ पे कि उसमें बैठा हुआ ग्रह, साथ ही कौन दूसरा ग्रह कौन-सा ऐसा जिसकी दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा वो भी देखना होता है। इसके साथ ही जो छठा भाव होता है वो जॉब जॉब के लिए होता है और जो 7वां भाव होता है वो बिज़नेस के लिए होता है। तो जब भी आप बिज़नेस करें, मानो कोई जैसे शुक्र बैठा है 10th भाव में, तो आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो आप ये 10th भाव में शुक्र है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मैं फैशन इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। पर क्या मैं इसमें जॉब कर सकता हूँ या बिज़नेस करूँ इसमें? तो ये छठे भाव से देखा जाएगा कि आप जॉब करेंगे इस फैशन इंडस्ट्री में या ग्लैमर वर्ल्ड में, या फिर आप 7वें भाव से देखेंगे कि मैं अपना बिज़नेस ख यहाँ पर खड़ा कर लूँ। ये 7वें भाव से आपको देखना होगा। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या पितृदोष होता है, तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि अकाल मौत जो है बहुत ज़्यादा बोल सकते हो पास्ट में हुआ है, जैसे कोरोना में भी बहुत ज़्यादा अकाल मौत हुआ है, तो हम बोल सकते हो पितृदोष यहाँ पे बनता ही चला जाता है। जैसे भी कोई जैसे महिला मर जाती है कोई भी, एक छोटी बच्ची 6 या 7 साल की मर जाती है, शादी के बाद मर जाती है, या फिर बोल सकते हो कुएँ में कूद कर या सुसाइड कर कर तालाब में ऐसे मर जाते हैं, या प्रेग्नेंट महिला मर जाती है, बच्चा होने के बाद मर जाती है, तो ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं होती है। तो कई प्रकार के यहाँ पर प्रेत बने जाते हैं, तो आत्मा कई प्रकार का बोल सकते हो स्वरूप धारण करती है। तो ये पितरों में आते हैं, और यदि ऐसा होता है कि ये पितृदोष बनता है तो ये हमारे ब्लड में चलता है कई पीढ़ियों तक। हमारे खून के अंदर हमारे पितरों का बोल सकते हो खून रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे खून में आते ही है वही चीज़ पितृदोष में। तो यहाँ पर ऐसा है कि स्पेशल आपको फिर महामृत्युंजय का मंत्र कई महीनों तक करना पड़ता है स्पेशल पूजा विधि के साथ, जब जाके कहीं जाके आपके बोल सकते हो पितृदोष शांत होता है। इसके साथ ही हमेशा पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जल तो हमेशा उनके नाम का देना ही है। इसके साथ जो बन पड़े उनके नाम से दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो उसमें पितृदोष ना बने आपको। आपने स्ट्रगल कर लिया ना तो आने वाली पीढ़ी को बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।